नमस्कार। आज हम एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं और इसके जरिए एक बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं वो हमारी सोच पर असर कैसे डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल पर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो भी एंटरटेनमेंट देखते हैं, चाहे फिल्म हो या कोई शो, वो अनजाने में हमारी सोच को एक खास तरफ मोड़ रहा हो? अच्छा, ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है। दो फिल्म क्रिटिक्स हैं, कोमोली और नारबोनी। उनकी एक बहुत ही दिलचस्प थियरी है। उनका कहना है कि हर फिल्म एक तरह से पॉलिटिकल होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसी कल्चर की सोच और आइडियाज को दिखाती है जिसमें वो बनी है। मतलब अगर इससे और आसान भाषा में समझें तो ज्यादातर मीडिया एक इको चैम्बर की तरह काम करता है। जैसे वेस्टर्न मीडिया है तो वो वेस्टर्न सोच को ही बार बार दिखाएगा और ईस्टर्न मीडिया ईस्टर्न सोच को। एक तरह से अपनी ही आवाज, अपनी ही बातें दोहराते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई शो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करे? और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस शो की हम बात करने वाले हैं, अवतार द लास्ट एयरबेंडर, वो ठीक यही करता है। वो जानबूझकर इस नियम को तोड़ता है। तो चलिए अवतार की दुनिया में चलते हैं। ये शो एक केस स्टडी जैसा है। भला तो वेस्ट में है पर इसकी पूरी कहानी की नींव ईस्टर्न कल्चर्स पर रखी गई है। और देखिए, इसके जो क्रिएटर्स थे माइकल ओब्रायन, वो ये बात अच्छी तरह जानते थे। वो चाहते तो अपने ही कल्चर की सोच को दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर कुछ अलग, कुछ ज्यादा ग्लोबल बनाने की कोशिश की। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। तो चलिए अब इस शो के एनालिसिस को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है इसका कंटेंट या कह लें विषय वस्तु। मतलब शो में क्या है, इसकी दुनिया कैसी है, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, इसका पूरा लुक एंड फील कैसा है। शुरुआत करते हैं आंग से। आंग का पूरा कैरेक्टर ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका लुक, उनके कपड़े, उनकी सोच, ये सब तिब्बती मॉन्क्स की परंपराओं से सीधे तौर पर इंस्पायर्ड है। और सिर्फ आंग ही नहीं, अब कटारा को देखिए। उसका डिजाइन और उसकी जो पूरी वाटर ट्राइब की दुनिया है वो इन्विट कल्चर पर बेस्ड है। ये दिखाता है कि शो का हर कोना एक अलग कल्चरल बेस पर बनाया गया है। इससे वर्ल्ड में कितनी गहराई आ जाती है ना? और ये जो कंपैरिजन है, ये तो कमाल का है। एक तरफ वाटर ट्राइब का एकदम ट्रेडिशनल लुक है और दूसरी तरफ देखिए रिपब्लिक सिटी का वो मॉडर्न, जरा सा इंडस्ट्रियल सा स्टाइल। फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ये है अवतार की दुनिया की रेंज। तो बात यह है कि अलग अलग कल्चर्स का ये जो खूबसूरत मिक्सचर है, यही इस शो का कंटेंट है, इसकी विषय वस्तु। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब हम अपने एनालिसिस के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एनालिसिस के दूसरे पार्ट की, जो है फॉर्म या स्वरूप, यानी कहानी को कैसे कहा जा रहा है, किस मीडियम के जरिए। और अवतार के केस में इसका फॉर्म क्या है? बिल्कुल, वो है एनिमेशन। यहां पर एक और थ्योरिस्ट हैं, सिगफ्रेड क्राकावर। उन्होंने कहा था कि एनिमेशन जो है वो असलियत से हमेशा थोड़ा दूर होता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है अगर हमें ये जानना है कि एनिमेशन इस शो के लिए इतना परफेक्ट क्यों है। तो ये असलियत से दूरी काम कैसे करती है? देखिए, जब हम कोई लाइव एक्शन फिल्म देखते हैं तो हम उसे रियलिज्म पर जज करते हैं ना, कि ये असली लग रहा है या नहीं। पर एनिमेशन के साथ ऐसा नहीं होता। वो पहले से ही असलियत से एक कदम दूर है और इसी वजह से हमारा दिमाग नए आइडियाज, नई सोच को लेकर ज्यादा ओपन हो जाता है, ज्यादा आसानी से उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। तो असल में एनिमेशन यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। ये शो के मल्टी कल्चरल आइडियाज को और भी पावरफुल तरीके से हम तक पहुंचाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने बात की कंटेंट की और फॉर्म की। अब चलिए इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस शो का असली मैसेज, इसका सार क्या है। और मजे की बात यह है कि शो की पूरी फिलॉसफी एक ही कैरेक्टर के कुछ लफ्जों में सिमट जाती है। और वो कैरेक्टर हैं अंकल आयरो। उनका ये कहना कि अलग अलग जगहों से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम इससे सिर्फ एक ही जगह से लोगे तो वो कठोर और बासी हो जाएगा। दूसरों को समझना, दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे नेशंस को समझना तुम्हें पूरा बनाएगा। ये शब्द ये सिर्फ इस शो का नहीं, बल्कि हमारे पूरे एनालिसिस का दिल है। तो अब देखिए सब कुछ कैसे जुड़ता है। शो का जो कंटेंट है, यानी अलग अलग कल्चर से ली गई बुद्धिमानी, और शो का जो फॉर्म है, यानी एनिमेशन, जो इस आइडिया को बिना किसी रुकावट के पेश करता है, ये दोनों मिलकर अंकल आयरो के मैसेज को एक जबरदस्त ताकत देते हैं। और नतीजा, एक ऐसी कहानी जो हमें दूसरी संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या होता है
जब हम हर जगह से, हर किसी से ज्ञान लेना सीख जाते हैं? ये सवाल सिर्फ शो के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगियों के बारे में है।